चलिए आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात जब आती है तो सबसे पहले हम डिग्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? डिग्री की। यानी ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री जो होता है, हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 2, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² bx + c। और कह रहा है कि ए बी सी आपका कांस्टेंट हो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप जैसे कह सकते हैं, आपको एक इक्वेशन आप लिख करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ax² + bx + c = 0। कह रहा है कि आपका जो a है, कह रहा है कि जो आपका a है, b है और c है, ये आपका तीनों क्या आपका कांस्टेंट है। और कह रहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब a को 0 नहीं होने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा bx + c = 0। तो यहाँ पर x का पावर जो है आपको 2 नहीं मिल पा रहा, इस वजह से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए आपका a b c क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। अंडरस्टैंड? और स्ट्रिक्टली आप याद रखिएगा कि a जो होता है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है आपको कि जनरल जो आपका इक्वेशन है वो क्या आपका ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है, अगर ये 0 हो जाती है, अगर ये क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस bx + c = 0। क्या बचा आपके पास? bx + c = 0। तो आप देख रहे हैं x का जो पावर है वो आपको 2 नहीं मिल पा रहा है। और जब 2 पावर नहीं होगा, डिग्री 2 नहीं होगी, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिसको आप दिमाग में रखेंगे। जैसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? ax² bx + c = 0। a b c आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब आप समझ रहे हैं, नंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 होना चाहिए। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर कॉल्ड द रूट और द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो x की वैल्यू है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन ax² + bx को। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर देती है तो उसको बोलेंगे रूट बोलेंगे और द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स रूट और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दोनों सेम ही है आपका। ठीक है, अगर हम नेचर ऑफ द रूट की बात करें तो इसमें हमको एक टर्म याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? d = b² - 4ac। ये b² जो आपको लिया गया वो आपका इसी जो जनरल आपका ax² + bx + c यहीं से लिया गया, तो b² आपका यहाँ से लिया गया। 4 कांस्टेंट टर्म है, a आपका ये और c आपका ये है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे आप लोग थोड़ा सा इधर देखिए। कह रहा है कि इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 2 आपके फिक्स रियल रूट्स होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। मतलब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है और d की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो 2 आपके इक्वल रूट्स होंगे। और d अगर आपका 0 से छोटा आ जाएगा तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट, यानी बोल सकते हैं कि नो रियल रूट्स, या बोल सकते हैं कि ये इमेजिनरी रूट्स है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स दिए गए उसमें लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप लोगों ने पढ़ ही लिया। इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर एंड सॉल्विंग फॉर x, ये आपने पढ़ा ही है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, री राइट द इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। और x को क्या कर देंगे? आइसोलेट कर देंगे, गायब कर देंगे। और जो तीसरा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो डायरेक्टली सॉल्व करता है, जिसमें x के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? -b + -√b² - 4ac/2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको यह याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। a b c जो होता है आपका ये a b c जो होता है आपका ये a b c जो होता है आपका ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। और a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बार बार आपको दिखाया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका? b² - 4ac = 0। ये क्या करता है?
रूट नेचर जो होता है मतलब एक्सप्रेशन का वो फाइंड करने के लिए बताता है। रूट और सॉल्यूशन क्या करता है, वैल्यू ऑफ एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दे, उसको बोलते हैं रूट्स और द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही बोला क्वाड्रेटिक ईच इक्वेशन हैज़ टू रूट्स विच कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। यानी आप बोल सकते हैं कि एक चीज़ और याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके 2 होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा आपके नहीं होंगे। तो आपने पढ़ा है ना कि लीनियर इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, 1, क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, 2। अंडरस्टैंड? थैंक यू, हैव ए गुड डे।